एक गांव में दो दोस्त रमेश और अजय रहते थे। रमेश बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति था। वो ईश्वर को बहुत मानता था, जबकि अजय बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वे फसल उगा करके अपना घर बनाना चाहते थे। अजय तो खेत में बहुत मेहनत करता, जी तोड़ मेहनत करता, जबकि रमेश कोई काम नहीं करता, बस भगवान को प्रार्थना पूजा किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और बीते हुए समय में बहुत अच्छी फसल हुआ और दोनों ने जाकर बाजार में बेच दिया। इस फसल से उन दोनों को बहुत अच्छे दाम मिले। घर आकर अजय ने रमेश से कहा, भाई, इस धन का तो ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में बहुत मेहनत की है। सुनकर रमेश ने कहा, अरे भाई, ये क्या बात हुई? मैंने तो भगवान से मंदिर में जाकर ये प्रार्थना की है कि फसल बहुत अच्छी हो और हम दोनों को अधिक लाभ हो। इस विषय से तो मुझे ज्यादा धन मिलना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है कि बिना ईश्वर के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, तो धन का हिस्सा तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अब अजय और रमेश दोनों धन के बंटवारे को लेकर के आमने सामने हो गए और दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। गांव के मुखिया ने दोनों की बात सुनी और समझी। फिर जाकर उन्होंने एक उपाय बताया और कहा कि मैं तुम दोनों को एक एक बोरी चावल देता हूँ, जिसमें कंकड़ मिले हुए हैं, और तुम दोनों इस इस बोरे के कंकड़ और चावल को अलग अलग करके कल सुबह आना। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसे मिलना चाहिए। अजय तो चावल का बोरी रखकर अपने घर पहुंचा और रात भर चावल और कंकड़ को अलग किया, जबकि रमेश तो चावल की बोरी लेकर मंदिर पहुंच गया और ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे भगवान, ये चावल और कंकड़ हैं तो दोनों अलग अलग हो जाएं। अब अगले दिन सुबह अजय ने जितने चावल और कंकड़ अलग करने थे अलग करके वे गांव के मुखिया के पास पहुंच गए। अजय को देख करके मुखिया तो बहुत खुश हुए, जबकि रमेश जैसी मुखिया के पास बोरी लेकर गया था वैसे ही वापस आ गया। मुखिया जी ने रमेश से कहा कि रमेश, दिखाओ अपनी बोरी और बताओ कि तुमने कितने कंकड़ और चावल अलग किए हैं। तब रमेश ने मुखिया जी से कहा कि हे मुखिया जी, मैंने रात भर भगवान से बहुत प्रार्थना की है और मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है कि उन्होंने कंकड़ और चावल अलग कर दिए होंगे, और देखिए चावल साफ हो चुके होंगे। और जब बोरी खोली गई तो चावल और कंकड़ तो वैसे के वैसे ही हैं। तब मुखिया ने रमेश को समझाया कि भगवान तभी मदद करते हैं जब आप मेहनत करते हैं। इसके बाद भी रमेश ने अजय के साथ खेतों में खूब मेहनत शुरू कर दिया और अब की बार इनकी फसल पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और सफलता पाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। इसी